और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहता हूं। ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल को गिराने का दावा किया है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। जो लोग डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो इस बात का मतलब समझते हैं कि अगर अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल तबाह करता है ईरान, तो ये ईरान की इस जंग की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है। देखिए, ऑलरेडी अमेरिका इस बात से हैरान है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, पीट हेगसेथ हैरान है कि कैसे ईरान की जो मिसाइल्स हैं उसने पेट्रियट सिस्टम तबाह कर दिया है, थार्ड सिस्टम तबाह कर दिया है। और उसके बाद अब खबर आ रही है कि अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल को मार गिराया है ईरान ने। जो खबर है पहले उसकी चर्चा करें। द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क्लेम्स इट्स एयर डिफेंस यूनिट इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड अ यूएस मेड टॉमहॉक क्रूज मिसाइल ओवर खैनूज इन ईरान कैमरन प्रोविंस बिफोर इट कुड रीच इट्स टारगेट। ईरान ने यह दावा किया है जो केरमनशाह प्रोविंस है वहां पर एक टॉमहॉक मिसाइल दागी गई थी जिसे ईरान के डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। अकॉर्डिंग टू प्रेस टीवी, द मिसाइल वाज डिटेक्टेड, ट्रैक्ड एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय ईरान एयर डिफेंस यूनिट ड्यूरिंग ऑनगोइंग यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स। जो खबरें ईरान में है, ईरान का जो प्रेस ये दावा कर रहा है कि इस मिसाइल को डिटेक्ट किया गया, डिफेंस मिसाइल फायर की गई और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया हवा में। देखिए, टॉम हॉक वो मिसाइल है जो अमेरिका की सबसे डेडली क्रूज मिसाइल मानी जाती है। और जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि यूक्रेन में टॉम हॉक मिसाइल तैनात होने वाली हैं, तो पुतिन ने जो है वो हाहाकार मचा दिया था कि अगर यहां पर आई तो मैं हमला कर दूंगा सीधा यूरोप पर। यहां तक धमकी दे दी थी उन्होंने। अब ऐसे में आप देखिए, ईरान का ये दावा है टॉम हॉक मिसाइल गिराने का। आप एक बार, अगर टॉमहॉक मिसाइल इतना अहम क्यों है ये पूरा मामला, अगर आप टॉमहॉक मिसाइल्स की जो फीचर्स हैं उस पर डिस्कशन करें। एक तो ये अपने साथ करीब 500 किलो तक का वॉरहेड लेके जा सकती है, यानी 500 किलो तक का बॉम्ब अपने साथ लेके जो है वो ट्रैवल कर सकती है। इसकी स्पीड करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी रफ्तार है। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है, क्रूज मिसाइल है, यानी महज कुछ मीटर ऊपर जमीन पर उड़ती है। इसकी वजह से इसे डिटेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए इसे डिटेक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और टॉमहॉक मिसाइल्स के डिटेक्ट करने के बहुत ही कम एग्जांपल्स मिलेंगे अगर आप उसको सर्च भी करेंगे तो। इसमें नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस है, टेरेन मैपिंग है, डिजिटल मैप है, मैचिंग, ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं, टेरेन काउंटिंग, मैचिंग, टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज, ये इसको बेहद आधुनिक बनाती है। ये अपना रास्ता बदल सकती है, अपने टारगेट को खोज के हिट कर लेगी। यानी देखिए, ये ऐसी चीज़ है टॉमहॉक मिसाइल जो सबसे एडवांस मिसाइल्स में से एक है अमेरिका की, खास तौर पर जब शॉर्ट डिस्टेंस टारगेट की बात होती है। हम अभी आईसीबीएम की बात नहीं कर रहे या बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है जो कम डिस्टेंस से फायर की जाती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ये सटीक मानी जाती है। अब देखिए, ऐसे हालात में एक तो इसको बनाने में बहुत वक्त लगता है, करीब 2 साल लग जाते हैं एक मिसाइल बनाने में, और 34 करोड़ के करीब इसका खर्चा आता है, जो इसकी जो जानकारियां हैं। अब देखिए, इस पे जो है, इसको डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि ईरान के पास, देखिए, ईरान ने दरअसल पिछले, अगर आप 7 दिन की बात करें हमलों की, देखिए कभी भी कोई भी खबर को जब आप एनालाइज करते हैं तो 2 तरीके से, 2 स्तर पर होती है। एक तो पत्रकार की तरह मैंने आपको खबर बता दी साहब कि कुवैत पर हमला हो गया, वहाँ पेट्रियट तबाह हो गया, फिर जो है जॉर्डन में हमले हुए, वहाँ थार्ड सिस्टम तबाह हो गया, इस तरह की बातें। एक होती है आप उसको एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या मायने हैं, यानी आप उसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, आज एक, मैं सुबह अपना वीडियो जो मैंने डाला, सुबह वीडियो, सीरैम सिस्टम जो है अमेरिका का, वो तबाह किया गया। सीरैम सिस्टम जो कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में काम आता है, लेज़र की इसमें तकनीक होती है, इस्तेमाल किया जाता है, उसको तबाह किया, ऐसा दावे ईरान के हैं। उसमें बड़े सारे कमेंट आए कि आप जो है ये नहीं बताते हो कि ईरान में कितनी तबाही हुई, आप अमेरिका की तबाही ज़्यादा क्यों बताते हो। मैं इसका एक जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आप अगर मीडिया को देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये डिटेल्स मिल जाएंगे कि ईरान में कहाँ हमला हुआ है, ईरान में क्या तबाह हुआ है, ये बताने वाले आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं। लेकिन अमेरिका में कितना नुकसान हुआ है, इजराइल में, ये बताना एक तो बड़ा चैलेंजिंग काम है। देखिए, ये दावे करना बहुत ही, इसमें आपको मेहनत लगेगी, रिसर्च लगेगी, आपके सोर्सेज मजबूत होने चाहिए।
तभी आप ये काम कर सकते हैं। इसीलिए हम एक कोशिश करते हैं कि आप तक वो खबर पहुंचाएं जो साधारण इजीली आप तक नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान के जो हमले होते हैं अमेरिकन बेसिस पे या इजराइल में या मिडिल ईस्ट में, यहाँ से खबरें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मीडिया कवरेज पर बैन लग जाती है इन देशों में कि आप जो है वो मीडिया कवर नहीं कर सकते। आप चाहे सऊदी अरब की बात कर लें, चाहे आप यूएई की बात कर लें, सब जगह निर्देश हो जाता है कि भाई इसको कवर मत करिए। इसी तरह का हाल जो है वो कुवैत में भी है, इजराइल से तस्वीरें बाहर आती नहीं है। तो इन हालात में यहाँ से खबरें निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कोशिश करते हैं। इसीलिए ज़्यादा खबरें ये होती हैं कि ईरान ने कितना नुकसान पहुंचाया, बात नंबर 1। बात नंबर 2, कई बार आप सिर्फ खबर ही नहीं बताते हो, आपको स्टैंड भी लेना पड़ता है कि क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर 168 बच्चियों पर टॉमहॉक मिसाइल से हमला होगा तो उसकी आलोचना भी होगी। वो मैं सिर्फ खबर ही नहीं दूंगा, उसकी आलोचना भी करूंगा, और जितनी हो सकती है उतनी करूंगा, क्योंकि आप सिर्फ हर बार सिर्फ एक खबर देने तक सीमित नहीं रह सकते। आपको ये भी बताना होगा कि क्या चीज़ सही हो रही है। अगर बच्चे मर रहे हैं फिलिस्तीन में तो उसको बोला जाएगा कि ये जेनोसाइड है साहब। अगर छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, 30,000 बच्चों को अगर फिलिस्तीन में भूखा मार दिया जाए तो वह सिर्फ खबर बताने तक कम से कम मैं तो सीमित नहीं रहूंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि ये जेनोसाइड है और इसकी आलोचना की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात होती है। दूसरा, आप जब खबरें निकालते हैं वो आपको पता ही है। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये इस वॉर के दौरान की करीब 20 से 25 खबरें ऐसी हैं जो हमने प्रिडिक्ट की और वो बिल्कुल सही हुई। जिस दिन अली खामेनी साहब पर अटैक हुआ था, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि बस अब तो हार गया ईरान, अब तो हार गया ईरान। हिंदुस्तान में शायद इकलौता हमारा पॉडकास्ट है जिसमें हमने ये कहा था कि आप जंग करके देख लीजिए, ईरान कभी नहीं हारेगा। 5 महीने बाद आप कहाँ खड़े हैं देख लीजिए। हकीकत जानना चाह रहे हैं आप? थार्ड सिस्टम के ऊपर मिसाइल गिरी है, चेक कर लीजिए जाके। तस्वीरें आएंगी बाहर, जब आएंगी सैटेलाइट से, ये मैं दावा कर रहा हूं आपको। थार्ड सिस्टम के ऊपर मिसाइल गिरी है। पेट्रियट सिस्टम 3 जगह तबाह हुए हैं। मुझसे कोई कह रहा था कि आप बार बार पेट्रियट, भाई साहब, कुवैत में अलग पेट्रियट सिस्टम तबाह हुआ है, बहरीन में अलग तबाह हुआ है, जॉर्डन में तबाह हुआ है। जॉर्डन में तो जहां लगा था ना पेट्रियट सिस्टम, उसके ऊपर खुर्रमशहर 4 मिसाइल गिरी है। पता कर लीजिएगा जाके, अभी दावे आएंगे। 30 प्लेन पिछली बार गिरने की हमने बात कही थी, निकले 42 प्लेन्स गिर गए थे। और इस बार भी अभी बार बार हम कह रहे हैं कि जॉर्डन में बड़ा नुकसान हुआ है। F-15 एक गिरने की और एक जलने की बात आ रही है, अभी आप देखते जाइए। अभी जब ये सीनेट कमेटी बैठेगी और 6 महीने बाद बताएगी कि जॉर्डन के बेस पर क्या हुआ, कुवैत के बेस पर क्या हुआ, बहरीन के बेस पर क्या हुआ, तब पता चलेगा। लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है कि कुवैत में जो है वो कुवैत की सेना का एक मिलिट्री का बेस है, उसके ऊपर ईरान ने हमला किया है। लेटेस्ट जानकारी बता रहा हूं मैं आपको। कुवैत में मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ, लेकिन वो मिलिट्री बेस ऑपरेट अमेरिका कर रहा था, सैनिक अमेरिका के थे, वॉरहेड्स वहां पे जितने भी युद्ध से जुड़ी चीजें थी वो अमेरिका की थी। उसके ऊपर सीधा स्ट्राइक हुई है, मिलिट्री सेंटर के ऊपर सीधा कुवैत पे स्ट्राइक हुई है। और ईरान का दावा है बड़ी संख्या में वहां भी सोल्जर्स घायल हुए अमेरिका के। अब ये बातें कोई स्वीकार करेगा नहीं, लेकिन निकल के आती हैं, तो आपको ये सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि भाई कैसे हुआ। इसीलिए ये टॉमहॉक मिसाइल वाला जो है, देखिए, अगर आपने टॉमहॉक मिसाइल मार के गिरा दी, मान लीजिए अगर ये खबर सच है जो ईरान दावे कर रहा है, ईरान के दावे जो हैं कि भाई हमने टॉमहॉक मिसाइल गिरा दी। अब अगर टॉमहॉक मिसाइल गिरा दी और अगर ये खबर सही निकल जाती है, तो आपको फिर ईरान के उन दावों को भी मारना पड़ेगा कि साहब थार्ड उड़ा दिया है और पेट्रियट उड़ा दिया है। फिर आप उसको भी मानिए। फिर आप इस बात में भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो जो कह रहा है कि भाई हैंगर्स में जो है F-15 जेट्स खड़े थे, हैंगर के ऊपर मिसाइल मारी और सब तबाह हो गए। वो धीरे धीरे सैटेलाइट तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। इसीलिए इन खबरों का एनालिसिस जो है मुश्किल है थोड़ा सा। अब देखिए, ये जो अगर अमेरिका के हमलों की बात की जाए, जो अमेरिका ने स्ट्राइक्स की है पिछले 12 घंटे में, केशम आइलैंड्स पर हमले हैं, एहवाज में हमले हैं, खुजिस्तान में हमले हैं, लारक आइलैंड्स के पास हमले हैं, सिरीक पर हमले हैं, बंदर अब्बास में हमले हैं, अधिमेश्क में और ओमिदी है, ये वो इलाके हैं। करीब 15 इलाके ऐसे हैं जहां पर धमाकों की आवाज़ें हैं पिछले 12 घंटे के अंदर। तो ईरान पे तो स्ट्राइक हो ही रही है, लेकिन जब आप आ जाके सर्च करेंगे तो आपको दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर के मीडिया आपको डिटेल बता देगी बड़ी आसानी से कि हाँ भाई, ईरान में जो इस जगह धमाके हुए, ईरान छुपाता भी नहीं उस बात को, बता देता है हाँ यहाँ हमारे हमले हुए हैं, इतने पुल तबाह हुए हैं। आपको ये बात कौन बताएगा कि जॉर्डन में कितने बेस तबाह हुए हैं अमेरिका के, कुवैत में कितने बेस तबाह हुए हैं, बहरीन में कहाँ कहाँ मिसाइल्स गिरी है, अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला हुआ, आज खोल के देख लीजिए पूरी खबरें क्या है। मिसाइल गिरी, उसके 15 मिनट के अंदर हमने खबर अपलोड कर ली थी, परसों का मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए आप। अमेज़न का डेटा सेंटर हिट हुआ था 15 मिनट के अंदर, जबकि मैं तो पॉडकास्ट कर रहा हूं।
और देखिए ये सब दावे सच साबित होंगे। थर्ड सिस्टम, उससे कई कमेंट्स पे सवाल उठ रहे थे कि ये कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है। पेट्रियट सिस्टम तबाह हुआ है, थर्ड सिस्टम तबाह हुआ है, जेट्स कई जलने की खबर है, और अब ये है ये टॉमहॉक वाले जो ये अभी दावे के लेवल पे है। इसको वेरीफाई करने में टाइम लगेगा, है या नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन ये दावा चूंकि है और बहुत बड़ा दावा है, तो टॉमहॉक मिसाइल को मार गिराना आसान बात नहीं है। अब इसके अलावा देखिए 13 दिन में 55 लोगों की मौत है ईरान में। ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये जो 13वीं दिन की स्ट्राइक हुई बीती रात, इन 13 दिनों में ईरान में 55 लोगों की मौत हो गई है। और अब देखिए हमले जो हो रहे हैं वो सेंट्रल ईरान पे हो रहे हैं। आप इस बात को समझिए। पहले 2 कोशिशें चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। एक, हॉर्मूज के आसपास हमले किए जाएं। पहले इन्होंने कोशिश की कि मेन लैंड से हॉर्मूज को हम अलग कर दें। 11 दिन तक जो बमबारी थी उसकी कोशिश ही यही थी। ये शायद चाहते थे ग्राउंड ऑपरेशन करें, और वो एक कोशिश थी कि भाई बंदर अब्बास हो गया, केशम हो गया, लारक आइलैंड हो गया, सिरिक हो, इन सब का हम मेन लैंड ईरान से कनेक्शन तोड़ दें। इसलिए पुल तोड़ रहे थे बम गिरा के। वो पुल तोड़ दे रहे हैं, वो 6 घंटे के अंदर साहब पुल बना दिया फिर से। ऐसी भी तस्वीर आई है। बंदर अब्बास के पास एक पुल पर हमला हुआ और वो पुल गिरा, मेन कनेक्शन लाइन थी, वो जैसी गिरी उसके वो अमला वहाँ खड़ा हो गया, तुरंत जाके उसको बनाने में जुट गया। ऐसी ईरान थोड़ी ना। आप खुद सोचिए इस बात को, जो मेरे पे सवाल उठा रहे हैं, जरा वो इस बात को सोचें। दुनिया में इजराइल की आर्मी और उसकी ताकत आप जानते ही हैं। अमेरिका के पास आप हथियार देख लीजिए, अरब देशों, इन सब से एक देश मुल्क लड़ाई कर रहा है पिछले 5 महीने से। और आप क्या कर पाए? आप क्या ईरान में कब्जा कर पाए, कदम रख पाए? डर रहे हैं अभी भी डर है साहब कि अगर वहाँ कदम रखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। इसी वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ। वो एयर स्ट्राइक्स होती रही, लेकिन ये जो ग्राउंड ऑपरेशन वाला प्लान है फिर कैंसिल हो गया। ये कोशिश कर रहे थे केशम आइलैंड पे और या फिर अबू मूसा आइलैंड पे या ऐसे किसी आइलैंड पर कब्जा करने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्यों? डर रहे साहब हमला कर। वो तो जो छोड़ी है, वो तो ऐसा ठोक रहे हैं। हॉर्मूज में एक जहाज़ गिरने की तस्वीर देखी आपने? वो हॉर्मूज में अभी जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं बताऊंगा क्या। अभी ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा जेट गिरा है। अमेरिका का एक जेट हिट किया गया है हॉर्मूज के आसमान में, उसके गिरते हुए और आग लगती हुई तस्वीरें हैं। अब वो कौन सा है, वो इनका वो महंगा वाला ड्रोन, क्या नाम है उसका, वो ड्रोन है या कोई F-15 तो नहीं हिट हो गया? इस तरह की भी खबरें हैं। अब अभी वो सच्चाई जब होगी तब सामने आएगी। MQ-9 रिपर ड्रोन तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे बच्चे मार के गिरा देते हैं, पतंगों को गिरा देते हैं, खींच के काट देते हैं, वैसे रिपर ड्रोन्स गिर रहे हैं। पता नहीं कितने अरब का है वो। तो अब वो रिपर ड्रोन गिरा है या फिर F-35 F-15 जो है वो फिर से डाउन हो गया है हॉर्मूज में। उसकी तस्वीरें हैं, अब देखना पड़ेगा उसमें सच्चाई क्या है। और वो लाल सागर के आसपास जो है, अलग से वीडियो कर दूंगा मैं, वो लाल सागर के आसपास ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है। वहाँ सिर्फ हूती का खेल नहीं है वहाँ पे। तो बड़ी सीधी सी बात है, हूती मतलब पीछे रूस बैक कर रहा है, ईरान बैक कर रहा है हूतीस को। और 2 अरब के 2 जहाज़ ठोकने का मतलब है अभी क्यों नहीं हुआ हमला? अब तक कर देते हमला, सऊदी अरब हमला कर देता। और ईरान ने अपनी मिसाइल्स लगा रखी हैं वहाँ पे कि यमन पर हमला करोगे तो ये लो नतीजा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, जो नया बयान आया है कि बड़ा ही मतलब मैसिव अटैक करने वाले हैं और ईरान पर ऐसा हमला होगा कि बिल्कुल तबाही मच जाएगी, ईरान ने भी उसकी तैयारी कर ली। कि आप पिकेक्स माउंटेन पर देखिए कहानी क्या है, जो मेरे को समझ में आई अब तक बात। ये जंग बहुत ज़्यादा तो नहीं खींच सकते डोनाल्ड ट्रंप, ये बात तो तय है। बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका को, ईरान से कई गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है अमेरिका को, समझ रहे हो आप? तो ये ज़्यादा दिन जंग खींचेंगे नहीं, मुझे ये लगता है। पता नहीं, अभी मैं समझ पा रहा हूँ जितना, कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है। आप इस बात को याद रखिएगा, अगर ऐसा हो जाए ना तो हम फिर बात करेंगे कि वो दावे भी याद रखने पड़ते हैं, कई बार बताना भी पड़ता है, क्योंकि बड़ी भ्रमित खबरें आती हैं, भ्रम फैलाने वाली खबरें आती, तो उसके बीच में कोई दावा करना बड़ा ही मतलब उसका काम होता है। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि ये पिकेक्स माउंटेन पर हमला होगा। ईरान के जो बचे हुए न्यूक्लियर ठिकाने हैं, हो सकता है पिकेक्स माउंटेन पर भी बंकर बस्टर बम से हमला हो सकता है। 2 बेस हैं ब्रिटेन के जहां हलचल हो रही है, B-1 B-2 बॉम्बर्स की डिएगो गार्सिया में भी हलचल हो रही है, उस पर भी अलग से बात करेंगे। और रॉयल एयरफोर्स का जो दूसरा बेस है वहाँ पर भी जो है B-1 बॉम्बर्स वहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब इस सूरत में बंकर बस्टर बम्स GBU-72 बम्स तैयार है। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर हमला करेगा, और हमला करने के बाद वही बात कही जाएगी कि जैसे इन्होंने नतांज फोर्दो और इस्फहान के लिए कहा कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड देम, मतलब हमने ईरान का एकमात्र परमाणु अड्डा बचा था पिकेक्स माउंटेन के नीचे, हमने उसको भी तबाह कर दिया और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। ये प्लान है साहब अमेरिका का।
प्लान नंबर 1। और प्लान नंबर 2 है बड़ी जंग करी जाए, लंबी जंग करी जाए, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को। अब वो हिम्मत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो आप जानो। ईरान तो तैयार खड़ा है, ईरान कह रहा है आप आइए हमला कर लीजिए, दो करना है कर लीजिए। आपने 28 तारीख को वो कर दिया है जिसके बाद ईरान के अंदर से डर खत्म हो चुका है। अली खामनी साहब को आपने असैसिनेट करके ईरान की 9 करोड़ जनता को आपने अली खामनी बना दिया है। हकीकत सिर्फ ये है। आप ईरान के लोगों के मेरे वीडियो में कमेंट्स आते हैं, जब इंटरनेट खुलता है वहाँ इलाकों में, तो वो वहाँ भी बड़ी अच्छा, ये मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। मेरे पास ईरान से कमेंट आते हैं, आई एम सो थैंकफुल फॉर देम। वो वहाँ पे ईरान में वीडियो देख रहे हैं, जो हिंदी जानते होंगे वो देख रहे हैं। एक भाई साहब का एक दिन कमेंट आया, वो तो बहुत ही बड़ी बात थी कि हम जो है वो तेहरान में आपका वीडियो देखते हैं और जो लोग फारसी जानते हैं उनको उसका अर्थ समझाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, बहुत ही बड़ी बात है। तो खैर, तो अब हालात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पिकेक्स माउंटेन पर हमला करने की तैयारी में, और ऐसी भी खबरें आ गई हैं कि ईरान की तरफ से बड़ी वार्निंग दे दी गई है कि अगर हमारे पिकेक्स माउंटेन पर हमला हुआ, जाग्रोस पर हमला हुआ, तो बाकी तो पता नहीं तेल अवीव नहीं बचेगा। तेल अवीव पे हम सीधा हमला करेंगे। वो ईरान ने अपनी प्लानिंग कर रखी है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे नेटो के बेसिस पर हमला होने वाला है, यूरोप कैसे खतरे की जद में है, और कैसे जो है वो तेल अवीव से सीधा इजराइल पर हमला कर देगा ईरान अगर पिकेक्स माउंटेन पर न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले होते हैं तो। लेकिन इस बीच बड़ा डेवलपमेंट ये है साहब कि अब्बास अराक्ची साहब की लावरोव से मुलाकात हुई है, रूस के विदेश मंत्री से, और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई है। एससीओ समिट हो रही है उसमें, और उस पर काफ़ी सारे डेवलपमेंट हैं। देखिए, बड़ी चीज़ें होती हैं जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं। देखिए, जितनी लंबी जंग उतनी बड़ी ईरान की जीत, हकीकत यही है। तो अब ये रूस का क्या कहना है, चीन का क्या कहना है, ये सब चीज़ें तय करेंगी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ से बात शुरू की थी कि अगर वाकई ईरान ने टॉमहॉक मिसाइल गिरा दी है, तो ये तो ईरान ने वाकई गज़ब कर दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।